जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। तो मैंने आपसे निवेदन किया, अद्वितीय एक तत्व है और राधा तत्व प्रधान, या को दूजो रूप है स्वयं कृष्ण भगवान। आप ध्यान से सुनिएगा। प्रेम, भक्ति, उपासना, शरणागति एक रोग है। भक्ति एक रोग है, ये प्रेम का रोग है। जिसको लग गया उसका इलाज भगवान के और गुरु के चरणों में ही होता है। उसी को वृंदावन कहा गया, जहां ब्रह्म रज, जहां गुरु कृपा नाचती हो। और इलाज भी ऐसा, ध्यान सुनिएगा, इलाज भी कैसा, यहां बीमारी से दूर नहीं। गुरु क्या करता है, बीमारी से दूर नहीं करता है। प्रेम की बीमारी से कोई दूर होना चाहेगा? भक्ति की बीमारी से कोई दूर होना चाहेगा? हद से भी अधिक बेहद तक ले जाना चाहता है, हद तक ले जाना चाहता है। जब व्यक्ति भगवान का भक्त बन के नाचने लगता है और अपने को भूल जाता है। उसमें कहा गया, परम धन राधे नाम अपार। परम धन राधे नाम आधार। कोटिन रूप धरे नंद नंदन, तऊ न पावे पार। परम धन राधे नाम आधार। इसलिए मेरे भाई, ये नाम के आधार पर ये जीव अगर भगवान का प्रेमी बनना चाहे तो अपना उद्धार कर सकता है। हम कुछ चर्चा आज की है, कुछ राधा अष्टमी के ऊपर कल चर्चा करेंगे आपके साथ। कल राधा अष्टमी पर विशेष चर्चा करेंगे। अब अपने वापस उस पर आ जाइए। भगवान श्री राम राघवेंद्र एक वृक्ष की छाया में बैठे हुए लक्ष्मण जी से वार्तालाप कर ही रहे थे। इतने में वहां नारद जी आ जाते हैं। ये कल भी बताया था, दोबारा क्यों बता रहा हूं। हमारी खोपड़ी में ये याद नहीं रहता हमने सुबह क्या खाया था। हमारी खोपड़ी में तो ये भी याद नहीं रहता कि हमने सुबह क्या खाया था। तो कल की बात क्या याद रहेगी? ध्यान से सुनिएगा। वहीं पर नारद जी आ जाते हैं। नारद जी हैं बाल ब्रह्मचारी।
उनके लिए स्वाभाविक तो ये होता, भगवान की ऐसी परिस्थिति में देखकर उनके पास आकर संवेदना प्रकट करते, कहते कि महाराज ये तो आप पर बड़ी विपत्ति आ गई। पर वो ऐसा नहीं कहते। किसी व्यक्ति को दुख में देखा जाए तो संवेदना व्यक्त की जाती है, लेकिन नारद जी ऐसा नहीं कहते, बल्कि भगवान के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर उनसे कहते हैं, महाराज मेरे मन में एक जिज्ञासा है, देखिएगा। ये बात द्वारा क्यों रिपीट कर रहा हूं, हमारी खोपड़ी संसार में लगी रहती है, भगवान की बातें, भगवान की लीला इस चित्त तक जा नहीं पाती। कहते हैं महाराज मेरे मन में एक जिज्ञासा है, आप कृपया करके समाधान कर दीजिए। भगवान पूछते हैं तुम्हारी क्या जिज्ञासा है? तब नारद जी प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न कम और व्यंग ज्यादा नजर आता है। ये नारद जी मैंने आपको कल भी कहा था, भगवान राम से अनेक बार मिल चुके, लेकिन आज ही क्यों पूछ रहे हैं, जब भगवान सीता के वियोग की लीला कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान खींचना चाह रहा हूं। नारद जी कहते हैं जब लोहा गर्म हो तभी वार करना चाहिए। अनंत बार मिल चुके पर नहीं पूछा, अब मौका देख करके प्रश्न पूछते हैं। तब विवाह मैं चाहूं कि ना, प्रभु कई कारण करण न दीना। हे राम, आप तो ईश्वर हैं, बताइए उस समय जब मैंने विवाह करना चाहा था तो आपने क्यों नहीं करने दिया? ये तो नारद जी बहुत बार मिल चुके हैं भगवान राम को, पहले भी पूछ सकते थे लेकिन नहीं पूछते। ये प्रश्न क्या था? व्यंग था भगवान के ऊपर। भगवान राम पत्नी के लिए रो रहे हैं, भगवान राम पत्नी के लिए रो रहे हैं। वे पत्नी के वियोग के कारण दुख की स्थिति में, और ऐसे समय नारद जी का अपने विवाह के बारे में व्यंग करना, ये प्रश्न सार्थक उस समय होता जब श्री राम खुद विवाह करने जनकपुर गए थे। उस समय नहीं पूछा, वहां तो बाराती बन के शामिल हो रहे थे, वहां तो ब्रह्मा जी के द्वारा, मैंने कल भी आपसे कहा था, लगन पत्रिका लेके आए थे। लेकिन जनकपुर के अंदर जग जननी की कृपा से वहाँ के ब्राह्मणों की बुद्धि निर्मल हो गई थी। उन्होंने भी भगवान राम और सीता के विवाह का मुहूर्त पहले से ही निकाल लिया था। यानी उन्हें ब्रह्मा और नारद के संदेश की अपेक्षा नहीं थी। फिर भी ब्रह्मा जी को नारद के माध्यम से ये संदेश भेजते हैं कि अपने निकाले हुए मुहूर्त को धन्य बनाने के लिए। उस समय भी नारद जी चाहते तो भगवान राम से पूछ सकते थे कि आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया, खुद विवाह करने जा रहे हो। उसके बाद भी भगवान ने बहुत चरित्र की घटनाएं घटी थी। नारद जी सब में दर्शक बने रहे, पर कहीं पर भी उन्होंने प्रभु के सामने अपनी समस्या नहीं रखी। समस्या कब रख रहे हैं? जब, ध्यान रखिएगा, आज प्रभु सीता के वियोग में रो रहे हैं,
कातर दिखाई दे रहे हैं। तब नारद ये प्रश्न पूछ बैठते हैं, इसलिए ये कटाक्ष जैसा मालूम पड़ता है। लेकिन नारद जी ये नहीं समझ सके कि प्रभु अंतर्यामी हैं। उन्हें तो पूछने से पहले पता था कि नारद जी मुझसे क्या प्रश्न करेंगे। हमने कल भी आपसे निवेदन किया था, जानत हैं प्रभु सबके मन की। वो नारद जी का अभिप्राय समझ लेते हैं। नारद के मन में ये था कि भूखे को भोजन देना तो ठीक है, पर जिसे भूख ना लगे उसे भोजन देना और भूखे की भोजन से वंचित करना, ये कहाँ का न्याय है। क्या मतलब? नारद जी का संकेत शंकर भगवान की तरफ था कि भगवान शंकर समाधि में तल्लीन थे, उनमें विवाह की कोई कामना न थी। प्रभु उनके सामने प्रकट होते हैं, समाधि से बाहर लाते हैं, क्योंकि समाधि में किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान का। जब भगवान सामने आ गए तो समाधि तो टूटेगी ही। मैं जिसका अंदर ध्यान कर रहा हूं वही बाहर प्रकट हो जाए। और उनसे विवाह कर लेने की प्रार्थना कर रहे हैं भगवान। देखिए कमाल की चीज। जो नहीं करना चाहता, जिसके मन में इच्छा नहीं है, उससे विवाह करने के लिए बोल रहे हैं। इधर नारद जी हैं जो स्वयं विवाह करना चाहते हैं, पर प्रभु उन्हें बंदर की आकृति दे करके उनके विवाह में बाधा डाल देते हैं। इस प्रकार प्रभु शंकर जी का विवाह तो करा ही देते हैं, साथ ही साथ स्वयं भी विवाह कर लेते हैं। नारद जी का अभिप्राय बहुत ध्यान से सुनिएगा। यही बात नारद जी का अभिप्राय ये, यदि काम मेरे लिए त्याज्य है, अगर विवाह करना मेरे लिए दोष का काम है, तो वो आपके और शंकर जी के लिए क्यों नहीं है? देखिए कब की आग थी, श्राप भी दे चुके थे भगवान को, उसके बाद भी ये मन में कुंठा निकली नहीं थी। या अभी तुरंत एक भाव मेरे मन में आया है, आपसे शेयर कर रहा हूं। भगवान ने सोचा जो लीला मैं कर रहा हूं, उस लीला से एक साथ दो कार्य करूं, समाज को दिखाऊं ये लीला किस लिए कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, और नारद जी को इनके माध्यम से इन्हें भी बता सकूं कि मैंने तुम्हारे प्रश्न का जवाब जब विवाह नहीं करने दिया, उसका कारण अब तुम भी समझ लो। विवाह करना पाप नहीं है। आप और हम सब लोग विवाहित ही हैं, गृहस्थ में हैं। ध्यान से सुनिएगा। फिर पाप है क्या? कल भी इस चर्चा करने का मूल मंत्र यही था और आज भी यही है कि विवाह करना पाप भी नहीं है। शंकर जी कर रहे हैं, भगवान राम कर रहे हैं, नारद जी को करने नहीं दे रहे। ये कैसे पॉसिबल है? एक के लिए पाप है और एक के लिए पाप नहीं है। यही प्रश्न नारद जी ने किया। यदि काम मेरे लिए त्याज्य है तो आपके और शंकर जी के लिए त्याज्य क्यों नहीं? और जब आप और शंकर जी विवाह कर सकते हैं
तो मेरे विवाह में आपको क्या आपत्ति है? ये छोटा प्रश्न नहीं है। बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग अपनी बुद्धि लगा करके तो न जाने क्या क्या बोलते हैं। मैं आपसे कल भी निवेदन किया था और इसीलिए आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस बात को समझने के लिए, वरना था मैं कल बता चुका था आपको। आप देखिएगा कल की बात भी आपको याद नहीं होगी। भगवान भी विवाह कर रहे हैं, शंकर भगवान भी विवाह कर रहे हैं, जबरदस्ती विवाह करा रहे हैं और नारद जी को करने नहीं दे रहे। भगवान श्री राम, किसी को कल की बात याद है जो हमने कल कही थी? मैं वही आपसे बोलना चाह रहा हूं। आज क्यों रिपीट कर रहा हूं? ये बात रिपीट भी कर रहा हूं और रिकॉर्ड भी हो रही है, देखिएगा। भगवान श्री राम नारद जी के इस प्रश्न का उत्तर संकेत में भी देते हैं और वाणी से भी संकेत भी कर रहे हैं और मुख से भी बोल रहे हैं। उनका अभिप्राय क्या है भगवान राम का? नारद, मुझे देखकर तो तुम्हारे मन में विवाह की इच्छा मिट जानी चाहिए। मुझे देखकर तो तुम्हारे मन में खुशी होनी चाहिए थी कि अच्छा प्रभु, आपने बड़ी कृपा की, मुझे तो शादी नहीं करने दी। जो दुख तुम उठा रहे हो मेरी भी वही दुर्दशा होती। संकेत कर रहे हैं, लेकिन नारद जी वहां तक नहीं पहुंच रहे जो भगवान राम संकेत करके बताना चाहते हैं। विवाह करके पत्नी के वियोग में मैं कैसा दुखी हूं, ये तुम्हारे लिए एक सार्थक संकेत है। भगवान अपने अलग अलग चरित्र के माध्यम से अलग अलग गुणों के दर्शन कराते हैं। कहीं पर वो सत्यनिष्ठ का दर्शन कराते हैं, कहीं पर शीलवान हो जाते हैं, कहीं पर उदार की भूमिका निभाते हैं। और अभी अरण्य कांड में वो जो अभिनय कर रहे हैं वो कामी की दुर्बलता दिखाने के लिए कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये कामी की दुर्बलता दिखा रहे हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि प्रभु सब में तुम हो, अब प्रभु ही पति बन के आए, प्रभु ही पत्नी बन के आए, प्रभु ही माता, प्रभु ही पिता, तो जब उनका मन है वो जा सकते हैं, आपके हाथ में है। लेकिन हम मूर्ख जाने के बाद कामी की दुर्बलता दिखाने के लिए भगवान उसके माध्यम से धीर व्यक्ति के वैराग्य का दृढ़ करने के लिए क्या लिखा? कामिन के दीनता दिखाई। ध्यान रखिएगा, जो कामी व्यक्ति है, क्रोधी व्यक्ति है, आसक्त व्यक्ति है, वो दुखी होता है। और धीरन के मन विरति दड़ाई, जो धीर पुरुष होता है। इस प्रकार भगवान एक लीला से, ध्यान रखिएगा, चरित्र के एक और, जैसे काम का श्रृंगार कहते ना, काम और श्रृंगार की लीला है, वैसे दूसरी ओर तीव्र वैराग्य की है। आप और हम लोग बुरा नहीं मानेंगे, हमारे में भी यही कमी है।
हम सब में ये कमी है। हम सब लोग किसी न किसी कामना के वशीभूत होकर भगवान की कृपा को भी रोते हैं। अरे जितने दिन भगवान तुम पर कृपा कर रहे हैं उतने दिन तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए था। नहीं प्रभु, ध्यान सुनिएगा, मेरे जीते जी मेरा पति ना जाए, मेरी पत्नी ना जाए, यानी मैं ना रोऊं, वो रोए तो बेशक रोए। ये तो स्वार्थ नजर आ रहा है ना। तो कहते हैं प्रबल वैराग्य का प्रदर्शन भगवान ने किया। इस प्रकार भगवान के चरित्र में एक तरफ काम और श्रृंगार की लीला है, वैसे दूसरी ओर तीव्र वैराग्य की भी लीला है। जब अयोध्या में उन्हें वनवास जाने का आदेश मिलता है, ध्यान से सुनिएगा, जब उन्हें अयोध्या में जाने का आदेश मिलता है तब उनके चरित्र में प्रबल वैराग्य का प्रदर्शन हो गया। हाँ हाँ माता जी बोलिए ना, तुम्हें वन में जाना है, अवश्य जाएंगे। दशरथ जी रो रहे हैं, देखिए कमाल की चीज, दशरथ जी रो रहे हैं, राम नहीं रो रहे। तो रोना तो राम को चाहिए था कि मेरे को, उन्होंने वनवास तो प्रभु राम को दिया था, पत्नी को तो दिया नहीं, पत्नी के जाने की कोई बात भी नहीं थी। रोना तो भगवान को चाहिए था कि मेरी पत्नी यहां रहेगी, मेरे माँ बाप यहां रहेंगे और मैं वन में जाऊंगा, मेरा पूरा परिवार यहां रहेगा। लेकिन भगवान वैराग्य की लीला कर रहे थे, तुरंत प्रसन्न होकर के, हाँ जैसी आपकी आज्ञा माता श्री, कैकेयी को नाराज नहीं किया। ये मायाबद्ध जीव, मैं आपका ध्यान यहां खींचना चाहता हूं, ये मायाबद्ध जीव ना तो सत्य को जान पाता है, ना समझ पाता है, और ना संत महात्माओं की शरणागति को समझ पाता है। भगवान ने वैराग्य का प्रदर्शन जब वो विदेह नंदिनी श्री सीता जी को लेकर वन में आए हुए हैं, ध्यान सुनिएगा। अब विदेह नंदिनी मैंने क्यों कहा? जनक कौन है? विदेही हैं। उनकी पुत्री कौन है? विदेह नंदिनी है, सीता। मैंने आपको शुरू में एक बार बताया था कि सीता जी ने जनक के ही यहां आने का क्यों विचार किया। जो देह से ममता करता हो, जो अपने को देह मानता हो, उसके यहां तो अवतार भी नहीं लेना चाहती। और आप और हम सब लोग अपने को देह माने हुए हैं, फूले नहीं समा रहे हैं, इस देह के प्रपंच में फंसे हुए हैं। आप लोग समझ रहे होंगे मेरे कहने का तात्पर्य। वन में जाते हुए वैराग्य का प्रदर्शन माने क्या होता है? वैराग्य का प्रदर्शन माने दिखावा, लीला कर रहे हैं भगवान। और जब विदेह नंदिनी सीता जी को लेकर वन में आए हुए हैं, मुनियों के बीच में रहते हैं, देखिएगा रोज सत्संग होता है चित्रकूट में, ऋषि मुनि संत महात्माओं के बीच में रहते हैं, तब उनके व्यवहार में श्रृंगार पक्ष की प्रधानता दिखाई देती है।
कल भी मैंने आपसे कहा था ये बातें इतनी आसानी से समझ नहीं आएंगी। वन की ओर जाते हुए भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण के साथ एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं। इतने में गांव की स्त्रियां सीता जी के पास आती हैं और उनसे पूछती हैं, श्री राम आपके कौन हैं? पर ये प्रश्न करने से पूर्व उन्होंने भगवान राम के अंग प्रत्यंग का वर्णन किया। ये तो कोई परंपरा नहीं है। साधारणतः जब आप किसी का परिचय पूछते हैं तो पहले उसके अंग प्रत्यंग का वर्णन तो नहीं करते। ऐसा तो नहीं कहते जो काले रंग का है या गोरे रंग का है, जिसकी आंखें ऐसी हैं, जिसका शरीर ऐसा है, उसका परिचय बताइए। लेकिन गांव की स्त्रियां भगवान राम के अंगों का वर्णन अस्वाभाविक लगता है। फिर अस्वाभाविकता तब और बढ़ जाती है जब एक स्त्री दूसरी के सामने वाली स्त्री के पति की सुंदरता का वर्णन करे। ध्यान देगा, सीता के सामने राम की सुंदरता का वर्णन कर रही है। यदि कोई स्त्री दूसरे के पति के सौंदर्य का वर्णन करे तो कहे कि तुम्हारा पति बड़ा सुंदर है, तो ये सुशोभन नहीं माना जाएगा, ये अच्छा व्यवहार नहीं माना जाएगा, ये मर्यादा के विपरीत बात होगी। गांव की स्त्रियां सीता जी से सीधा पूछ सकती थी, ये पुरुष तुम्हारे कौन हैं? भाई दो पुरुष है वहां पर, एक लक्ष्मण है एक राम है। सीधी बात पूछ सकती थी, ये दोनों तुम्हारे कौन हैं? पर वे तो श्री राम के रूप का वर्णन करते हुए सीता जी से पूछती हैं। सीता जी उत्तर में कह देती हैं, सीता जी भी कह सकती थी, क्या तुम्हें देखकर पता नहीं चल रहा कि ये कौन है? पर वे ऐसा अभिप्राय संकेत से व्यक्त भी कर देती हैं। देखिएगा, इधर नारद जी को भगवान राम ने संकेत दिया, नारद जी को, इधर सीता जी भी संकेत करती हैं। पर गांव की स्त्रियां कहती हैं कि क्या करें, देखने से पता नहीं चलता भी, फिर भी नहीं पता चलता, क्योंकि यहाँ तो बड़ा विरोधाभास है। क्या है विरोधाभास? सीता जी पूछ सकती हैं यही कि शीश जटा, शीश पर जटा है। अब जटा तो मुनि लोग रखा ही करते हैं, इन्हें देखकर शांत तपस्वी मुनि और त्यागी की कल्पना तो हो सकती थी, पर उनके उर बाहु विशाल, राम को देखकर वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल, और तुम इतने इनके साथ ही, इसलिए लगता है ये मुनि नहीं है, क्योंकि ऋषि मुनि के साथ में पत्नियां नहीं होंगी। अब फिर पूछा, विलोचन लाल, भगवान की आंखें कैसी हैं? उनके आंखों में लाली है जो श्रृंगार रस की सूचना देती है। आप और हम लोग ना तो इतनी खोपड़ी है लगाने की, ना कोई बताने वाला है। हम तो ये सोचते हैं प्रसाद कब बटेगा, आरती पूरी कब होगी, पंडित जी हाथ में पुष्प कब पकड़ाएंगे। मन में भगवान को पाने की लालसा नहीं है। मैं बहुत गहराई से बोलना चाह रहा हूं, तड़प नहीं है भगवान को पाने की। विलोचन लाल, इनकी आंखें तो लाली हैं, श्रृंगार रस का द्योतक कहें। सीता जी कह सकती हैं, क्या किसी त्यागी महात्मा की आंखें लाल नहीं हो सकती? जब कोई महात्मा ध्यान मुद्रा में रहने के पश्चात आंखों में लाली दिखाई दे सकती है, अथवा आंखों में लाली शांत रस की भी सूचना दे सकती है। लेकिन
ध्यान से सुनिएगा। इस पर गांव की स्त्रियां कहती हैं नहीं नहीं, वो शांत रस नहीं है, क्योंकि नेत्रों की लाली के साथ साथ तिरछी भौहें भी हैं, अर्थात भौहों में तिरछापन भी है जो श्रृंगार रस की सूचना दे रहा है। कितना अदा बाकी निगाह तिरछी, गजब का तेरा मुस्कुराना है। आप और हम लोग कैसे समझेंगे? भगवान राम के आपने कभी नहीं देखा होगा, उनके श्रृंगार रस का आनंद कौन ले सकता है? तो गोपियां वो कहती हैं, गांव की ग्वारन, देखिएगा सीधा सीधा बोले तिरछी सी भौहें, अर्थात भौहों में भी तिरछापन है, वो भी श्रृंगार की सूचना दे रहा है। फिर तुन सरासन बाण धरे, ये धनुष बाण को तरकस धारण किए हुए भी हैं, धनुष भी लिए हुए हैं और कमर के पीछे तरकस भी लिया हुआ है। इससे समझ में नहीं आता ये हिंसक हैं या अहिंसक हैं। ये वन में शिकार करने जा रहे हैं या मुनि संत महात्मा हैं। यदि ये मुनि हैं, वैरागी माने, श्रृंगारी माने, तो विरोधाभास क्यों? ये धनुष बाण किस लिए? सीता जी कह सकती हैं, ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, सीधे इन्हीं से पूछ लो। जो प्रश्न तुम मुझसे कर रही हो सीधे राम से कर लो। गांव की स्त्रियां क्या कहती? हम पूछ तो लेती, गांव की स्त्रियां है ना, पर ये तो तुम्हारी ओर बार बार देख रहे हैं। राम किसी और की ओर देखते ही नहीं, तिरछी नजर से तुम्हें ही देखे जा रहे हैं। इनसे कैसे पूछें? ये तो नजर मिलाते ही नहीं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो तिरछी नजर से तुम्हें ही देखे जा रहे हैं। क्या कहती हैं देखिएगा, रामचरितमानस की चौपाइयां तो बहुत पढ़ी, लेकिन उनकी गहराई को नहीं पढ़ सके। सादर बारही बार सुबाए चिते तुम त्यों, वो तुम्हारी तरफ तो देखे जा रहे हैं। यदि हमारी ओर देखते तो हम इनसे डायरेक्ट पूछ लेती, ये तो हमारी तरफ देखते ही नहीं। कहते हैं ये यदि मेरी ओर देख रहे हैं तो तुम लोगों को क्यों बुरा लग रहा है? सीता जी कह सकती थी। तो देखिएगा, ये ग्राम की बालिकाएं बोली बुरा तो नहीं लग रहा है, पर विचित्र विरोधाभास लग रहा है। यदि ये तुम्हारी ओर देखते तो हमें इनसे पूछने की कोई संकोच ना होता, पर यदि ये आपकी ओर देखकर आपको आकृष्ट करते हुए स्वाभाविक था, पर विरोधाभास ये देखते तो हैं आपकी ओर और चित्त हमारा चुरा लेते हैं। भगवान कौन है? चित्त चोरा। भगवान राम देख तुम्हें रहे हैं, चित्त हमारा चुरा रहे हैं। ये बात जो मैंने आज आपसे चर्चा की है, इसको आप भी थोड़ा सा अपने मन बुद्धि चित्त में रखिएगा। जैसे कल की बात आप नहीं समझ सके थे, भगवान राम ने क्या सांकेतिक भाषा कही नारद जी को, आज फिर बोल रहा हूँ। सीता जी का और गांव की स्त्रियों का जो चर्चा हुई है, इसको थोड़ा सा चिंतन कीजिएगा। कल राधा अष्टमी पर भी चर्चा करेंगे और इसको गहराई से समझने का प्रयत्न करेंगे। आज यहाँ पर